झूठे बयानिए बनाते हैं। उनको कोई सरोकार नहीं कि वो जो जेल में कैदी है, अंदर बंद है, उसको बाहर लाने का तरीका उनको भी पता है, ना हुकूमत के पास है, ना हुकूमत उसको बाहर ला सकती है। वो नासिर भट्ट साहब, सुहेल आफरीदी साहब ने आज की कॉल दी थी कि इमरान खान साहब से मुलाकात ना कराई तो हम मुल्क भर में एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। सर एक मुलाकात ही तो करवानी है, क्या मसला है आपको? अब तो फैमिली भी गारंटी दे रही है कि सियासी मुलाकात नहीं होगी, ना ही किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू होगी। बट साहब थोड़ा सा तो ख्याल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कहते हैं ना कि अब के वो सुना था, कहते हैं अब के मार के देख वो मामला बता के मुझे बताएं, वो धमकियां देते हैं, वो ये कर लें। अभी इन्होंने कहा हम 27 सितंबर को आएंगे, तो फिर आप 27 सितंबर का हम इंतज़ार करते हैं। ये कहते हैं जी जुमरात तक मुलाकात नहीं की तो हम छोड़ेंगे नहीं, करा दें। हमने कहा चलो जुमरात का इंतज़ार करते हैं। बात ये है कि ये अपने रवैये में अगर तब्दीली नहीं लाएंगे, इसी तरह गीदड़ भपकियाँ देते रहेंगे। मेरा ख्याल है कि सुहेल अफरीदी भी यही चाहता है कि मेरी मुलाकात ना ही हो उससे, क्योंकि उसने जो तरीका अपनाया है, मुलाकात करने का ये तरीका है ही नहीं। मैं आप अगर किसी को जेल में, वो कैदी है, कोई पीसी होटल में नहीं बैठा कोई इंजॉय कर रहा है, तो जब हम मिलने जाएंगे तो सुप्रीडेंट जेल से हम जाके बात करेंगे कि ये हाई कोर्ट के आर्डर हैं, ये 4 बंदे हैं। वो कहेगा आज ये 4 बंदे अंदर आए। अगर बाहर मैं जत्थे लेके बैठा हूँ और ये भी मीडिया को साथ लेंगे कि आज नहीं छोड़ेंगे, आज इधर ही बैठेंगे, नहीं तो दीवार तोड़ेंगे। आप उनको देख लें, कभी कभी वो धरना दे के बैठना शुरू करते हैं, जी रात तक हम इधर ही हैं। वो वहाँ आते इसीलिए हैं, झूठे बयानिए बनाते हैं। उनको कोई सरोकार नहीं कि वो जो जेल में कैदी है, अंदर बंद है, उसको बाहर लाने का तरीका उनको भी पता है, ना हुकूमत के पास है, ना हुकूमत उसको बाहर ला सकती है। वो अदालत का काम है। आज अदालत उसको कह दे कि इसको सुबह इसके ताले खोलो, बाहर निकालो, तो बाहर आ जाएगा। हम नहीं रोक सकते, ना हमने जेल भेजा है, ना हम उसको बाहर ला सकते हैं। आपसे हैं सारे नाराज। बिलावल साहब ने उल्टी गिनती की धमकी दी हुई है, अपोजिशन आपसे नाराज है, और बिलावल साहब और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के दरमियान कोई ग्रीन सिग्नल मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। एक मुमकिन इत्तेहाद हुकूमत के लिए खतरा बन सकता है। भट्ट साहब, बात यह है कि उनकी गिनती उल्टी सीधी हो गई है। बात यह है, पीपल्स पार्टी जो है ना, मैं आपको बताऊं, देखें हमारे आपस में डिफरेंस है। हमारा जो एक मंशूर है वो डिफरेंट है, पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है। लेकिन देखें आप, पीपल्स पार्टी ने आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन लड़ा ना, हमारे ख़िलाफ़ उन्होंने बातें की, उन्होंने समझा कि इससे लोगों को हम बेवकूफ़ बना लेंगे, आज़ाद कश्मीर के लोगों ने उनको वोट नहीं दिया। वोट वहाँ मुस्लिम लीग नून को मिला। आज हम हुकूमत भी बना रहे हैं इंशाल्लाह 3-4 दिनों में। जो पीपल्स पार्टी है वो थोड़ी सी पटड़ी से उतर गई थी, वो हमें ब्लैकमेल करना चाहते थे। एक बात बताऊं, अगर उनका कोई साथी हो, उन्होंने हमें ब्लैकमेल किया जीबी की, उन्होंने गवर्नमेंट ली गिलगित बल्तिस्तान की, कि हम आपका बजट पास नहीं करेंगे। तो एक ही दफ़ा होता है, बार बार ऐसे थोड़ा ही होता है। जाना उन्होंने कहीं नहीं, हमारे साथ ही वो 3 साल इंशाल्लाह गुजारेंगे इकट्ठे, क्योंकि हमने मुल्क की बेहतरी के लिए इत्तेहाद किया हुआ है। तो अच्छा, 5 साल बाद बल्तिस्तान की हुकूमत जो पीपल्स पार्टी को दी है, वो भी एक डील की वजह से दी है, उन्होंने धमकी दी थी। नहीं, उन्होंने कहा था कि हम आपका नहीं बजट पास करेंगे, हमें दे दें हुकूमत, हमें जो है वो तो यदि पीपल्स पार्टी उधर भी नहीं जीती थी। देखें, वो कभी आप किसी को लें मेरे सामने, वो हुकूमत करने। अब ये तो नहीं कि वो अब आज़ाद कश्मीर में भी ऐसा करते, ऐसा तो नहीं होता ना। अब आज़ाद कश्मीर में हुकूमत उनकी 6 महीने से, प्राइम मिनिस्टर उनका, DC उनका, सब कुछ उनके पास है, वो हार गए हैं। तो हमें कहते हैं जी आपने धांधली किया। भाई आपकी हुकूमत है, हमने कैसे धांधली की है?